क्लास 10th के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये पेपर आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। बिल्कुल आपको वास्तव में नंबर चाहिए तो एक बार जरूर देख के जाएगा। 100% इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, गारंटेड है ना। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आएगा 100%। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। रीतिकाल की जो सबे सिवा है वो मानी गई है 1643 से 1843 तक। ठीक है। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। अपन ने पूरी चीजें प्रोवाइड कराने का दावा किया है और कराएंगे ही से। ठीक है। देखो जो चैनल पर रेगुलर रहेगा ना उसी को टॉपर बन पाएगा। अब पता चले कि आप एक वीडियो देख रहे हो, देखा नहीं कि फिर कहोगे कि आया नहीं। जो बताए उसको करो कंप्लीट, फिर नहीं आएगा तो मैं दोषी हूं। ठीक है। पंचवटी जो है ना वो दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं स्विट्जरलैंड। जय शंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता की आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मकथ्य। कामयानी जो है, कामयानी एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते हैं। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए हो गया। नाटक में कितने अंक होते हैं? देखिए एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। यशपाल जो है इसका आ जाएगा मन्नू भंडारी की लखनवी अंदाज। देखिए यशपाल जी की जो रचना है ना वो है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास की जो रचना है वो है कवितावली, दोहावली। ठीक है। ये चीजें रचनाएं हैं। आत्म काव्य की आत्मा जो है ना वो कहलाता है रस। ये आपका छठा ऑप्शन है ना। आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा नहीं की है भाई साहब? प्रेम की। बिल्कुल तार तार कर दिया उसने तो। प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? अरे देखते से भाई साहब बिल्कुल लट मारने का मन करता है। वीर रस। चिंतामणि किनकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। घबराना नहीं है ना। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होगा। देखो रिलैक्स बिल्कुल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है। बिल्कुल गलत बात है। ये सत्य सत्य आप देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा यदि हम बात करें तो ये सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 शुरू हो गया है और अपन ने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल आप प्रोवाइड कराएंगे। घबराना नहीं है आपको। कौन सा? ये सेट सी है आपका, है ना। तो चलिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आएगा, है ना भैया।
चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है आपका कि काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे। देखिए काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो भी समाप्त हो रहा, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार करा है बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए, है ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा।
इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यारी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतू, कानन कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप थोड़ा थोड़ा, सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का। तो सूरदास का ये रहा, हो गया। इसके बाद में ये यहां से रचना है, देखिए। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिख पाए तो ये प्रश्न आप कर लेना कंप्लीट, मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना, वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहां से है, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संदर्भ है ये, प्रसंग और व्याख्या। हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको। यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था,